Hello friends and students. Today we are going to start our online classes. Again, welcome all of you in our classes. Today our topic is Chapter 1, The Story of Village Palampur. This lesson belongs from class 9th and the subject is Economics of SST. Now let's start. Friends, today we are going to discuss about some important topics like its purpose. ये लेसन रीड करने का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज़ अवर मेन ऑब्जेक्टिव फॉर स्टडी दिस लेसन एंड व्हाट इज़ द पर्पस? तो हम इस लेसन को स्टडी करने का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे. आफ्टर ऑब्जेक्टिव we will read about introduction. After introduction we will read about types of transport and facilities found in this village. ये हमारे टॉपिक्स है. मेन टॉपिक्स ये हैं. इसके अंदर हम एक विलेज में किस तरह की इकोनॉमिकल एंड कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं उनके बारे में भी स्टडी करेंगे. तो आइए अब स्टार्ट करते हैं. फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं. ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टोरी. इस स्टोरी को रीड करने का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है नॉलेज गेन करना अबाउट फार्मिंग. गेन नॉलेज अबाउट फार्मिंग. एक विलेज में फार्मिंग किस तरह से की जाती है और उसके क्या क्या स्टेप्स रहते हैं उसके बारे में रीड करना हमारा ऑब्जेक्टिव है. आफ्टर फार्मिंग इसमें कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ भी दिखी जाएगी. एक विलेज में किस तरह की कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ होती है. यहाँ पे हमें कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट देखने के लिए मिलते हैं और मेनली हमारी लाइफ स्टाइल विलेज के अंदर कैसी होती है. लाइफ स्टाइल का मतलब है जीवन शैली. तो ये हमारा ये लेसन रीड करने का ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है. आफ्टर दिस ऑब्जेक्टिव मैं आपको ये बता देना चाहूँगा जो हमारा विलेज है पालमपुर. फ्रेंड्स, पालमपुर जो ये विलेज है ये एक इमेजिनरी विलेज है. इमेजिनरी का मतलब है ये एक काल्पनिक गांव है. एक गांव का नाम सोचा गया है जो इस बुक में छापा गया है आपको एक एग्जाम्पल बताने के लिए. इस विलेज के अंदर सबसे मेन एक्टिविटी जो है वो फार्मिंग है. एंड एज यू नो विलेजेस के अंदर मेन कॉमर्शियल एक्टिविटी फार्मिंग होती है. इस फार्मिंग के अलावा कुछ दूसरी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ भी होती है लाइक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में हम इनको कह सकते हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज़. कॉटेज इंडस्ट्रीज़ एंड इसके साथ में
डेयरी। गांवों के अंदर, विलेजेस के अंदर आपको गाय भैंस इस तरह के पशु ज़्यादा देखने को मिलते हैं सिटी के कंपैरिजन में, इसलिए डेयरी का बिजनेस गांवों में इजीली अवेलेबल हो जाता है। आफ्टर डेयरी, मिनी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी विलेजेस में देखने के लिए मिलती है, और छोटी मोटी शॉप्स एंड इस तरह की एक्टिविटीज़ इस विलेज के अंदर बताई गई है। और फ्रेंड्स, इसके बारे में हम पूरा स्ट्रक्चर भी स्टडी करेंगे कि इस विलेज का डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ, और एक गांव, टिपिकली एक ऐसा गांव जो वेल डेवलप्ड है, तो उसके अंदर हमें क्या क्या सुविधाएं मिलती है, वो इसमें हम स्टडी करेंगे। अब हम अगला टॉपिक लेंगे, इसका इंट्रोडक्शन। Now we will read about introduction of Palampur village. पालमपुर विलेज एक वेल डेवलप्ड विलेज है। वेल डेवलप्ड विलेज है, पहली बात। वेल डेवलप्ड होने के साथ साथ में ये आसानी से आसपास के टाउन से कनेक्टेड है। कनेक्टेड विद नियर बाय towns like रायगंज एंड शाहपुर। ये दो भी इमेजिनरी विलेज है। ये दोनों विलेज पालमपुर विलेज से 3 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पर है। अब फ्रेंड्स, जो 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है उसमें गांवों से, आप लोगों ने देखा होगा, हम गांवों से कई बार थोड़े से बड़े टाउन की तरफ जाते हैं जब हमें बहुत सारे डिफरेंट व्हीकल्स देखने के लिए मिलते हैं, बिकॉज़ वो मेन एक रास्ता होता है जो गांव के अंदर और बाहर जाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस पे आपको पालमपुर विलेज में कौन कौन से ट्रांसपोर्टेशन और कौन कौन से व्हीकल्स देखने के लिए मिलेंगे वो बताया गया है इसमें। जैसा गांवों में होता है बुलॉक कार्ट्स माने बैलगाड़ी, तो बैलगाड़ियाँ देखने के लिए मिलती है इस रास्ते पर। जोंगा माने पुरानी जो गाड़ियाँ एंड बैलगाड़ियाँ थी वो। बोगीज भी जानवर लाइक गाय और बैल द्वारा खींची जाती है, जानवरों द्वारा खींची जाती है। सिंपली हम इसको कह सकते हैं बैलगाड़ी। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं, जैसा कि अकॉर्डिंग टू लेसन, इन व्हीकल्स के अंदर मोस्ट ऑफ क्वांटिटी में जैगरी भरी हुई होती है। जैगरी माने गुड़, जो खाने का गुड़ होता है मीठा, वो जैगरी भरी हुई होती है। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर इन व्हीकल्स में जैगरी भरी हुई है, इट मीन्स पालमपुर विलेज के अंदर गन्ने की खेती ज़्यादा होती होगी। गन्ने या फिर जो चुकंदर होते हैं, बीट रूट, उसकी खेती ज़्यादा होती होगी। और ये फैक्ट है। इसके अलावा जो लोग ये सामान नहीं ले जाते हैं, तो ऐसे भी कुछ व्हीकल्स वहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि मोटरसाइकिल्स, इट मीन्स बाइक्स, जीप्स,
ट्रैक्टर्स, ट्रक्स, ETC, ये व्हीकल वहाँ पे देखने के लिए आपको मिलेंगे। फ्रेंड्स, इस विलेज के बारे में हमने इतना पढ़ा। अब इसमें कौन कौन सी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, कौन कौन सी कम्युनिटीज़ की फैमिलीज़ रहती है, कितनी पॉपुलेशन है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। लाइक यहाँ पे आप समझ लीजिए, अगर हम फैमिली स्ट्रक्चर की बात करें तो एवरेज नंबर ऑफ फैमिलीज़, नंबर ऑफ फैमिलीज़ इज इक्वल टू 450, लगभग 450 यानी कि 450 फैमिलीज़ इस विलेज में रहती है। आउट ऑफ जिनमें से अपर कास्ट फैमिलीज़ 80 है, अपर कास्ट फैमिलीज़, अपर कास्ट फैमिलीज़ 80 है। अपर कास्ट फैमिलीज़ के अंदर जनरली हिंदी में बोलते हैं कुलीन वर्ग, जमींदार, सेठ साहूकार, और ब्राह्मण समुदाय। जो सवर्ण समाज है, सोनी, स्वर्णकार, लगभग इस तरह की जो फैमिलीज़ है अपर कास्ट की, वो लगभग 80 फैमिलीज़ है। एंड फ्रेंड्स, जैसा कि आपको बता दें, जो सवर्ण परिवार होते हैं, जो पैसे वाली रिच फैमिलीज़ होती है, उनके पास में गांवों में अपनी ज़मीन होती है, अपने खुद के खेत होते हैं। तो इनके पास में बिग लैंड्स है, फार्म्स है एंड बिग हाउसेस, बड़े बड़े आलीशान मकान, कोठी, हवेली, इस तरह से इनके मकान वहाँ पे बने हुए हैं। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं हम SC कैटेगरी की। हमने टोटल फैमिलीज़ पढ़ी, अपर कास्ट फैमिलीज़ पढ़ी। अपर कास्ट के बाद में हम देखते हैं SC यानी दलित्स फैमिलीज़। जो दलित परिवार है, दलित का वर्ड आपने सुना होगा, हमारी बुक्स में कई जगह दलित शब्द यूज होता है। जो सेक्शंस इकोनॉमिकली वीकर होते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस जो है वो दलित्स के अंदर आते हैं। तो दलित्स की लगभग 1/3 पार्ट, विलेज में 1/3 पार्ट दलित्स का था, दलित परिवार। और फ्रेंड्स, 1/3 पार्ट तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, 1/3 मल्टीप्लाई 450 तो 150 आएगा। लगभग 150 फैमिलीज़ जो है ये दलित परिवार है। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। जो दलित परिवार होते हैं गांवों में, एक टिपिकली पुराने ज़माने से जो सिस्टम चला हुआ आ रहा है, अब धीरे धीरे जो गांव टाउन्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, अब तो ये व्यवस्था बदल गई है, वरना गांवों में, बहुत छोटे छोटे गांवों में आज भी वर्ण व्यवस्था होती है। उसमें जो दलित परिवार होते हैं उनको अछूत माना जाता है। वैसे ये क्रिमिनल ऑफेंस है, ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी के साथ में भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो ये जो परिवार होते हैं ये गांव के एक कॉर्नर में रहते हैं, लिव्ड इन वन कॉर्नर ऑफ विलेज। गांव में एक अलग सा कॉर्नर, अलग सी कॉलोनी कह सकते हैं, छोटी छोटी झोपड़ियों के अंदर ये लोग रहते हैं। इनके जो
घर है वो मड एंड स्ट्रा से बने हुए हैं। इनके पास में जनरली अपनी ज़मीन नहीं होती है, ये दूसरों के खेत में मजदूरी करते हैं और अपनी आजीविका चलाते हैं। तो हमने अपर कास्ट फैमिलीज देखी, अपर कास्ट के बाद में हमने ऐसी कैटेगरीज देखी। अब जो बीच में बच रहे हैं वो सब मिडिल कैटेगरीज है। मिडिल कैटेगरीज। उसके बाद में अब हम स्ट्रक्चर के बाद में हम स्टडी करेंगे इस गांव में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ है। फ्रेंड्स, अगर हम फैसिलिटीज़ की बात करते हैं और फैसिलिटीज़ में हम एजुकेशन की बात करते हैं, सबसे पहले हम पॉइंट देखते हैं एजुकेशन का। एजुकेशन, इस विलेज में 2 प्राइमरी स्कूल्स है, 2 प्राइमरी स्कूल्स, एक हाई सेकेंडरी स्कूल है यहाँ पे। दो प्राइमरी स्कूल है, एक हाई सेकेंडरी स्कूल है। आफ्टर दैट हम अगर हेल्थ फैसिलिटी की बात करते हैं, यहाँ पे एक गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। हिंदी में आपने जैसे छोटे छोटे गांवों में हम कभी जाते हैं, विज़िट करते, तो आप लोगों ने देखा भी होगा राजकीय प्राथमिक उपचार केंद्र, राजकीय प्राथमिक उपचार केंद्र। और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है, 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी। प्राइवेट डिस्पेंसरी माने एक छोटा सा हॉस्पिटल या फिर नर्सिंग होम कह सकते हैं, जहाँ पर छोटी मोटी बीमारियाँ एंड बुखार, जुकाम, वायरल, नॉर्मल वायरल, इस तरह की बीमारियों का इलाज किया जाता है। उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर डेयरी फैसिलिटी अवेलेबल है। यहाँ पे डेयरी फैसिलिटी है। उसके बाद में कुछ कॉटेज इंडस्ट्रीज़ है। रोड, हम पालमपुर का पूरा अगर लेसन स्टडी करते हैं तो आपको ये जानने के लिए मिलेगा कि इस विलेज के अंदर रोड भी बनी हुई है, कंक्रीट रोड, पक्की सड़क। कंक्रीट रोड के बाद बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी भी इजीली इस विलेज में अवेलेबल है। मिनी ट्रांसपोर्टेशन के सर्विसेज अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ की फैसिलिटी देखी और एंड में मैं आपको लोगों को एक कंक्लूजन बताऊंगा। यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटी है, एजुकेशन के लिए फैसिलिटी है, डेयरी है, कुछ छोटी मोटी शॉप्स है,
तो आप ये सब देखने के बाद में आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हो ये विलेज वेल डेवलप्ड है। वेल डेवलप्ड मीनिंग कि यहाँ पर नॉर्मली एक बार आप आसानी से अपना जीवन जी सकते हैं। ना ज़्यादा बड़ा गांव है, ना ज़्यादा छोटा गांव है। आज का हमारा टॉपिक सिर्फ इतना ही है। इसके आगे वाली वीडियो में हम इस टॉपिक के आगे स्टडी करेंगे। थैंक यू।